ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। रुद्राक्ष पहनने वाले पे भगवान शिव की कृपा होती है, लेकिन 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पे ब्रह्मा, विष्णु और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मैं प्रीति शुक्ला रुद्राक्ष की सीरीज़ में आपको आज 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी कि 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने के फ़ायदे क्या हैं, किन किन बीमारियों में आप पहनते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष तो आपको फ़ायदा मिलता है, इसे धारण करने की विधि क्या है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले मैंने आपको 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष भारत में और नेपाल में मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके स्वामी ग्रह बुध देवता हैं, इसके इष्ट देवता ब्रह्मा जी हैं, इसकी राशि कन्या और मिथुन है, और ये हमारे थ्रोट चक्र पे काम करता है, यानी विशुद्धि चक्र पे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके इष्ट देवता 4 मुखी रुद्राक्ष के जो इष्ट देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। जब भगवान शिव की आँखों से आंसू गिरे तो उन आंसुओं को देखने वाले सबसे पहले ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी ने ही उन आंसुओं को आशीर्वाद दिया रुद्राक्ष बनने का। और जिस आंसू पे उनकी नज़र पड़ी थी वो 4 मुखी रुद्राक्ष था। तो चलिए अब जानते हैं कि 4 मुखी रुद्राक्ष के पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 मुखी रुद्राक्ष के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध देवता हैं। तो आपकी कुंडली में अगर बुध से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। फिर मैंने आपको बोला कि हमारे थ्रोट चक्र पे काम करता है, तो आपके गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप 4 मुखी पहने। आप हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन लोग समझते कुछ और है। कई बार लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, या बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने क्लाइंट को चीज़ें समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। आपका बिज़नेस रुक गया है, चलते चलते रुक गया है, तो भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। अच्छा, ये जो 4 मुखी रुद्राक्ष है ना, ये हमारे थ्रोट चक्र पे काम करता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है वो लोग भी अगर पहनते हैं तो उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। जो हमारे सिंगर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, इन सभी लोगों का ये फेवरेट रुद्राक्ष है, क्योंकि हमारी वाणी से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम अपनी बात को किसी को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। तो आपको अपनी वाणी अच्छी करनी है, अपने बुध ग्रह को अच्छा करना है, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। ये हमारे चारों वेदों पे भी काम करता है। तो आप सोचो कि ये कितना जो है इस रुद्राक्ष में ज्ञान है। जब हम मेडिटेशन करें और उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि सन्यासी लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने रुद्राक्ष को एक हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, जो उनका रुद्राक्ष होता है उसको मुट्ठी से पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो डिवाइन जो पावर होती है वो उन्हें मिलती है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड से नहीं समझ सकते हैं वो पावर हमें मिलती है। वो चीज़ें हमें, जो हिडन पावर होती है वो चीज़ें हमें मिलती है। तो आप जब 4 मुखी रुद्राक्ष पहन के मेडिटेशन करते हो तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो आपके पास पावर आएगी, वो एक अलग ही पावर होगी। आप कभी करके भी देख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और आपको धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव होगा। फिर जो है, मैंने आपको बोला था, जब मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष का वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं वो, या फिर आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कोई पुजारी होता है वो आपको रुद्राक्ष में गिफ्ट देता है, गिफ्ट में रुद्राक्ष देता है, सॉरी। तो वो ज़्यादातर 4 मुखी या 5 मुखी ही देते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न ये है, 4 मुखी क्यों देते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, और 5 मुखी क्यों देते हैं वो मैं आपको अपने 5 मुखी वाले वीडियो में ही बताऊँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। 4 मुखी इसलिए देते हैं कि उनको अनुभव हो जाता है आपकी प्रॉब्लम का, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं, रास्ता देते हैं। क्योंकि जो 4 मुखी रुद्राक्ष है ये गति देता है। आपका जो भी काम रुका है उसमें गति आ जाती है। आपका बिज़नेस रुक गया है तो उसमें गति आ जाएगी। आपकी पढ़ाई रुक गई है, आपकी शादी रुक गई है, या आपका कोर्ट केस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है,
तो भी उसमें गति आ जाएगी। या कोई व्यक्ति बहुत आलसी है और सोचता है कि मैं ये काम कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या फिर सोचता है चलो मैं सुबह उठ के ज़रूर करूँगा। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं ना, सुबह रात को प्लान बनाते हैं कि मैं सुबह उठूँगा और वॉक पे जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो सोचते हैं 2 मिनट सो जाता हूँ, आलस कर लेते हैं। तो जब आप चारमुखी पहनते हैं तो आपके अंदर आती है गति, और गति जब आपकी आती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपको गति देता है, जो ठहरा हुआ काम है उसको गति दे देता है। तो चारमुखी रुद्राक्ष पहनने से ये सारे फ़ायदे होते हैं। और सन्यासी लोग इसीलिए देते हैं कि जो भी आपका काम रुका है वो सब कुछ चल पड़े, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो चारमुखी रुद्राक्ष देने का ये फ़ायदा है। दूसरा, जो ब्राह्मण या सन्यासी होते हैं वो आपको कई बार पैसे भी देते हैं। तो अगर आपको वो पैसे दे रहे हैं 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये, जो भी आपको उन्होंने दिया है उसको आप संभाल के रखें और उसे अपना खजाना समझें। जहाँ आप अपना खजाना रखते हैं, जहाँ अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पर उसको संभाल के रख दें, उसे खर्च कभी भी नहीं करें। और जो भी आपको रुद्राक्ष मिला हो, 4 मुखी, 5 मुखी या कई बार 7 मुखी भी देते हैं, जो भी रुद्राक्ष उन्होंने दिया है उसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। ये नहीं कि उन्होंने दिया है और आप ले जाके अपने घर में कहीं पे भी रख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको पहन लेना है और बिना सोचे समझे पहनना है, क्योंकि जब हमें कोई देता है और सन्यासी जैसा व्यक्ति देता है, ब्राह्मण देता है हमें, तो वो कुछ सोच के देता है, उसे आप ज़रूर पहनें, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन बीमारियों से चारमुखी रुद्राक्ष पहनने से फ़ायदा मिलता है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है, आप हकलाते हैं, खराश है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर गले से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चारमुखी रुद्राक्ष पहनें। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप चारमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और ये जो हमारे दिमाग पे भी काफ़ी वर्क करता है, तो हमारे मस्तिष्क पे काफ़ी काम करता है। तो जो लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, जो पूरी तरह से भूल चुके हैं चीज़ें, वो लोग भी चारमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जो लोग आलसी हैं वो लोग भी चारमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। या फिर जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं या जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं, अगर उनको भी आप चारमुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप भस्म बना के इसको जो है लगा सकते हैं गले पे, क्योंकि हमारे थ्रोट चक्र पे काम करता है, तो इसको भस्म के रूप में आप गले पे लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसे दूध में मिलाकर पी भी सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप इसे धारण कर लें। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं, या फिर तीनों ही कर सकते हैं। अगर आप तीनों करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, भस्म बनाने का तरीका क्या है? आप इसको भस्म बना सकते हैं, और दूसरा, मार्केट में रेडीमेड इसका भस्म मिलता भी है, वो आप ले आइए और चंदन में मिक्स करके अपने गले पे लगा लीजिए। एक तो ये विधि हो गई। दूसरी ये है कि आप उसे दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। दूध में उबालने के लिए 15 से 20 मिनट तक इसको दूध में उबालिए और फिर पी लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो चारमुखी रुद्राक्ष हो या कोई भी रुद्राक्ष हो, वो कलर नहीं छोड़ता है। रुद्राक्ष का कलर नहीं आता है दूध में, जो दूध का ओरिजिनल कलर है वही रहता है। अगर वो कलर छोड़ रहा है तो वो नकली है। तो आप दूध में उबाल के पीजिए। एक तो ये इसकी रेमेडी है कि आपको जो भी बीमारियां हैं इस तरह की, उसमें आपको आराम मिलेगा। और तीसरा, आप उसे धारण कर सकते हैं। दूध में पीते हैं या भस्म लगाते हैं या धारण करते हैं, तो आप जो भी लोग आलसी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि कम है उनकी बुद्धि बढ़ती है। जो लोग भूलते हैं चीज़ों को, वो लोगों को याद रहने लगता है। जो बच्चे बार बार फेल होते हैं वो पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आपने रुद्राक्ष पहन लिया या भस्म लगा लिया या फिर जो है दूध में पी लिया तो इतने से ही आप पास हो जाओगे। उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो रुद्राक्ष को पहनिए और पढ़ाई भी कीजिए। तीसरा, ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, क्योंकि माँ सरस्वती का रुद्राक्ष है, ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष है और भगवान विष्णु का रुद्राक्ष है। तो ये सब कुछ आपको फ़ायदा ही देगा। तो आप रुद्राक्ष पहनिए और अपने कर्म कीजिए, अपने मेहनत कीजिए और एक्टिव होइए। थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा रुद्राक्ष करेगा तो ही बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको
थोड़ा सा एनर्जी देती हैं, लेकिन वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहिए आपका बिजनेस चल जाए, आप बैठे रहिए, आप बोलने की प्रैक्टिस मत कीजिए, आप कुछ बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। जब नॉलेज नहीं आएगा तो आप बोलेंगे क्या? हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है तो उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो अपने कर्म भी साथ में कीजिए और रुद्राक्ष भी पहनिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, चलिए जान लेते हैं कि चारमुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है। सोमवार के दिन प्रातःकाल उठिए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए, यानी नॉर्थ की तरफ मुँह कर लीजिए। मुँह करने के बाद में आपका जो चारमुखी रुद्राक्ष है उसे ले लीजिए और उसे दूध से, दही से और गंगा जल से स्नान करा लीजिए। स्नान कराने के बाद में अगर आपके पास शिव जी की फ़ोटो है, मूर्ति है या फिर शिवलिंग है, जो भी कुछ है उसमें टच करा लीजिए। टच कराने के बाद में तांबे की प्लेट ले लीजिए या फिर पीतल की प्लेट लेकर रुद्राक्ष को रख लीजिए। उसमें आप चंदन का टीका लगा लीजिए। चंदन का टीका लगाने के बाद में चारमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो पढ़ लीजिए। मंत्र है ओम हीम नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म देवाय नमः। अगर आप ये दोनों मंत्र नहीं कर पाते हैं तो फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ लीजिए। जो भी आप मंत्र करते हैं वो आप 108 बार कर लीजिए। 108 बार करने के बाद में आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि चारमुखी रुद्राक्ष कभी भी अकेले नहीं धारण किया जाता है। चारमुखी को धारण करने के लिए अगर आप एक चारमुखी लेते हैं तो 2 पाँचमुखी ले लीजिए। 25 चारमुखी लेते हैं तो 50 पाँचमुखी ले लीजिए। इस तरह से धारण करना है। इसको आप हरे या पीले रंग के धागे में धारण कर सकते हैं या फिर लाल रंग के धागे में भी धारण कर सकते हैं। चांदी या चांदी या फिर सोने में आप धारण कर सकते हैं या फिर अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं। ये तो बात हो गई रुद्राक्ष धारण करने की बात। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।